कभी सोचा है कि अगर पूरे भारत को सिर्फ एक दिन में समझना हो तो कैसे समझेंगे? चलिए एक कोशिश करते हैं। हम एक तारीख चुनते हैं 13 जनवरी 2026 और देखते हैं कि कैसे सिर्फ 24 घंटे में भारत की पूरी जटिलता, उसकी चुनौतियां और उसकी महत्वाकांक्षाएं हमारे सामने खुल जाती हैं। दिन की शुरुआत ही एक ऐसे जबरदस्त बयान से होती है जिसे आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भारत की भू राजनीतिक सच्चाई का एक सीधा सीधा रिमाइंडर है। जब सेना प्रमुख खुद ये बात कहते हैं तो समझ जाइए कि ये हमें सीधे उस तनाव के केंद्र में ले जाता है जिसके साथ भारत हर दिन जीता है। तो ये शख्स गाम घाटी है क्या भला? सोचिए, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का एक बेहद अहम हिस्सा है जिसे 1963 में पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से चीन को सौंप दिया। और भारत का स्टैंड वो हमेशा से क्रिस्टल क्लियर रहा है, ये पूरा इलाका भारत का है। तो ये कोई पुराना ठंडा पड़ चुका विवाद नहीं है, ये एक जिंदा मुद्दा है जो आज भी हमारी सीमाओं पर तनाव बनाए रखता है। आज की हमारी पड़ताल 4 हिस्सों में बटी है। पहले हम देखेंगे भू राजनीतिक तनाव, फिर समझेंगे कि दुनिया के मंच पर भारत क्या कर रहा है, उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज टटोलेंगे और आखिर में बात करेंगे विज्ञान, समाज और शासन की। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, भू राजनीतिक तनाव। यहां बात होगी उन ठोस हाई स्टेक मुद्दों की जो किसी भी देश की संप्रभुता की बुनियाद होते हैं। शक्सगाम घाटी के अलावा उसी दिन चीन के साथ लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भी एक अपडेट आता है। कहा गया कि स्थिति स्थिर है, लेकिन यहां असली शब्द स्थिर नहीं, सतर्कता है। ये वो शांति है जो एक तनी हुई रस्सी पर चलने जैसी है, जिसके लिए आपको 24 घंटे 7 दिन अलर्ट रहना पड़ता है। अच्छा, अब जमीनी सरहदों से हटकर कूटनीति की दुनिया में चलते हैं। ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड की तरह है और सवाल ये है कि भारत अपनी चालें कैसे चल रहा है। यहां देखिए, भारत यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी के साथ अपनी दोस्ती को कितना गहरा कर रहा है। और ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, डिफेंस, AI, सेमीकंडक्टर, ये वो एरियाज हैं जो भविष्य तय करेंगे। ये किसी एक देश पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बहुत सोचा समझा कदम है। उसी दिन भारत अमेरिका रिश्तों में भी एक बड़ी हलचल हुई। एक नए राजदूत तो आए ही, पर उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी खबर थी एक खास न्योता, एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक पहल में शामिल होने का। तो ये पैक्स सिलिका क्या है? आसान भाषा में समझिए, ये सेमीकंडक्टर और AI की दुनिया का एक नया फ्रेंड्स क्लब है। इसका मकसद है कि चीन के दबदबे को बैलेंस करने के लिए हम ख्याल देश मिलकर एक सेफ सप्लाई चेन बनाएं। भारत को इसका न्योता मिलना ये दिखाता है कि ग्लोबल टेक जियोपॉलिटिक्स में उसका कद कितना बढ़ गया है। एक तरफ पश्चिम से दोस्ती, तो वहीं दूसरी तरफ भारत बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी लीडरशिप मजबूत कर रहा है। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी की तैयारी हो या कॉमनवेल्थ की मेजबानी, ये सब दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ और कॉमनवेल्थ का एजेंडा सेट करने वाला एक अहम खिलाड़ी है। और यहां पर वो बैलेंसिंग एक्ट बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ भारत अमेरिका और जर्मनी के साथ टेक और डिफेंस में रिश्ते मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसे ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों जैसे बाहरी दबावों से भी निपटना है। ये कूटनीति की एक बहुत ही महीन रस्सी पर चलने जैसा है, जहां हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है। चलिए अब देश के अंदर झांकते हैं और इकोनॉमी की बात करते हैं। यहां पर बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं और जमीनी हकीकत के बीच एक दिलचस्प खींचतान देखने को मिलती है। तो ये ग्रोथ का इंजन चल कैसे रहा है? ये नंबर देखिए, 7 लाख करोड़ रुपए। ये रिलायंस का सिर्फ गुजरात में होने वाला एक जबरदस्त निवेश है, जिसमें भारत का सबसे बड़ा AI रेडी डेटा सेंटर भी शामिल है। ये आंकड़ा भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षा के स्केल को दिखाता है। ये बहुत बड़ा है, लेकिन आर्थिक तरक्की का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। क्विक कॉमर्स का उदाहरण लीजिए। एक तरफ ये हम सबके लिए 10 मिनट में डिलीवरी की जबरदस्त सुविधा है, दूसरी तरफ उसी दिन सरकार को सड़क सुरक्षा और गिग वर्कर्स के शोषण की चिंताओं को लेकर इसके विज्ञापनों पर लगाम लगानी पड़ी। ये तरक्की और उसकी कीमत के बीच का एक क्लासिक मामला है। और एनर्जी सेक्टर में देखिए, ये